अब हमारे पास क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि कौन सा टर्म इस जीपी का 128 होगा। मतलब ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो आगे बढ़ते जाएं तो कितने नंबर पे 128 आएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 2 है, कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। कॉमन रेशियो के लिए सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म हम लोग करते हैं, या फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, जैसे आप निकालना चाहें। 2 से 2 खत्म तो आ गया √2। √2 की वैल्यू 1.41 होती है। कितनी होती है √2 की वैल्यू? 1.41। ठीक है, याद रखने के लिए अच्छा बात है, ये काम आ सकता है भविष्य में। अब सवाल है कि ये 128 क्या दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म करते करते ये nth टर्म 128 है। क्या है? nth टर्म 128 है। हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितने नंबर पर 128 आएगा। तो an दे चुका है, nth टर्म दे दिया है, हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है, बस यही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग an का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है AR की पावर n-1 इक्वल टू 128। a के जगह 2 है और कॉमन रेशियो √2 है और उसकी पावर n-1 इक्वल टू 128। तो √2 की पावर n-1 इक्वल टू 128 अपॉन में 2, यानी काटेंगे तो 64 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दिया 2 की, और यहाँ पे पावर क्या है ऊपर में n-1, 2 की पावर 1/2 और उस पर n-1। तो हम लोग जानते हैं जब इस तरह से होता है, जैसे कि x की पावर m और उसकी पावर n, तो x की पावर m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो n-1 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा n-1/2। तो ये हो गया n-1/2। और ये 64 को हम लोग 2 की पावर कुछ लिख सकते हैं क्या, चेक करते हैं। इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 32, 16, 8, 4, 2, 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो n-1/2 इक्वल टू 6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर n-1 की वैल्यू आ जाएगी 12, तो n की वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है, ये -1 उधर गया तो जुड़ गया, 13 हो गई। मतलब हम लोग, इसका क्या मतलब है, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, अगला टर्म क्या आता, 4√2 आता। ऐसे करते करते 13th जो टर्म होगा वो होगा 128। तो ये हो गया इसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।